Hello friends, welcome to Bridge course, lecture 11. Today we will read transformation formulae. लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कंपाउंड एंगल और वहां से फॉर्मूला डेली रिवाइज कीजिए। 11 फॉर्मूला लिखा था, 4 स्पेशल फॉर्मूला लिखा था, tan a प्लस tan पाई बाई 4 प्लस थीटा एंड सो ऑन। उसको आप डेली रिवाइज कीजिए 1 महीने तक। अगर आपको लगता है याद है तो भी डेली रिवाइज कीजिए। वो एकदम आपके फिंगर पे आना चाहिए। जब कहा जाए cos a प्लस बी तो cos a cos b माइनस sin a sin b, वो सोचना नहीं है कि cos के बीच में प्लस है तो फॉर्मूला माइनस होता है, शुरू में सोचेंगे। बट इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि वो फिंगर पे आ जाएगा। ठीक है, चीज फिंगर पे आ जाता है। चलिए आज हम उसी में आगे बढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। देखिए ये फॉर्मूला दरअसल क्या होता है, इसमें आपका फॉर्मूला है जो कि हम लोग डिराइव करते हैं इसी से। साइन ए प्लस बी आपका कितना होता है, आपका साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी आपका कितना होता है, ये आपका होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसको आप ऐड करेंगे तो होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये आपका कितना हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया 2 साइन ए कॉस बी। ये ऐड करने पर मिला। और अगर हम सब्ट्रैक्ट करते, देखिए ये ऐड करने पर मिला, अगर हम ये सब्ट्रैक्ट करते तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा साइन ए प्लस बी, और साथ में हमारा क्या मिलेगा माइनस साइन ए माइनस बी। ये आपका कितना मिल जाएगा, ये आपका मिल जाएगा 2 cos ए साइन बी। देख रहे हैं ना, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस साइन होगा, सब्ट्रैक्ट करने पर ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, जो फॉर्मूला याद करने का नेचर है ये आपका है 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू आपका क्या है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और फिर आपका क्या है 2 cos ए साइन बी। ये आपका क्या हो गया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। आई बात समझ में? ठीक है, इस ढंग से आप पहले जरा खुद से लिख कर देखिए, तो पॉज करके खुद से लिख कर देखिए cos a प्लस बी cos a माइनस बी, उसको ऐड और उसको सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है। तो अगर आप देख रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा एक फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी, ये आपका कितना है cos a cos b माइनस sin a sin b, और cos a माइनस b आपका क्या होता है, ये आपका होता है cos a cos b, और साथ में क्या हो जाता है प्लस sin a sin b। जब आप इसको ऐड करेंगे, अब हम सीधा लिख दे रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहां से 2 cos a cos b होगा, और 2 cos a cos b आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है 2 cos a cos b cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। ठीक है, ध्यान देंगे जरा, जब हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, 2 cos a cos b, ये हो जाएगा cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। हालांकि हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया माइनस और प्लस, फर्क नहीं पड़ता है। आप a प्लस b को
बी प्लस ए लिखे फर्क नहीं पड़ता है, बट लिखा है उसका रीजन है। अब इसमें जो आपका सब्ट्रैक्शन होगा, अगर ये 1 और ये 2 है तो आप 2 माइनस 1 कीजिए, मतलब यहां से आप यहां वो सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि 1 माइनस 2 करेंगे ना तो यहां पर दोनों माइनस में आ जाएगा, और नॉर्मली हम उसको अवॉइड करते हैं, वो भी कर सकते हैं, बट उसमें इस माइनस को क्या करना होगा, इधर ट्रांसफर करना होगा। तो इसमें क्या चलता है 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, और इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 2 sin a sin b। तो ये आपका अगला क्या हो गया, ये आपका हो गया 2 sin a sin b, किसके बराबर हो गया ये आपका बराबर हो गया cos a माइनस b cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b। cos वाले में देखिएगा छोटा एंगल पहले लिखेंगे और बड़ा एंगल बाद में, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्यों छोटा एंगल पहले लिखेंगे कि cos का एंगल छोटा करने से उसका वैल्यू बढ़ा देता है। cos 0 cos 30 से बड़ा होता है, cos 0 1, cos 30 रूट 3/2 cos 60 से बड़ा होता है। तो एक्चुअली यहाँ छोटा इसलिए आता है, अगर आप उसको एनालाइज करना चाहें, विजुअलाइज करना चाहें, कि ये छोटा एंगल होने पे cos का मान क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखिए अभी ये 4 फॉर्मूला, इसमें 4 फॉर्मूला भी और आएगा, ठीक है। sin c प्लस sin d, cos c प्लस cos d, sin c माइनस sin d और cos c माइनस cos d। बट उसके पहले आप एक बात को क्या समझेंगे, उसके पहले आप एक बात को समझेंगे कि ये जो फॉर्मूला था हमारा, ये हमारा किसके फॉर्म में था, ये हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में था, और प्रोडक्ट के फॉर्म से ये किसके फॉर्म में चला आया, ये आपका सम और डिफरेंस के फॉर्म में चला आया। जैसे अगला फॉर्मूला अभी हम उसको बस जस्ट लिख रहे हैं, आप नहीं लिखेंगे, उसको आप देखकर समझ लेंगे। जैसे हम एक फॉर्मूला इसके बाद जो लिखेंगे वो फॉर्मूला हम लिखेंगे sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। ये फॉर्मूला क्या होगा, ये यहाँ पे सम में है और यहाँ पे क्या आ गया, इनटू में आ गया, प्रोडक्ट में आ गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन में 2 पार्ट है, प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस, या सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट। तो चलिए इस बार कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जिस लाइन पे बता रहे हैं उसी लाइन पे क्वेश्चन देंगे। सबसे पहले जो आपको हम क्वेश्चन देंगे वो क्वेश्चन ये देंगे, ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस, इसको लिख अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन आपको देंगे 2 sin 7 थीटा cos 3 थीटा, ठीक है। तो ये किस फॉर्मूला पे बेस्ड है, ये बेस्ड है 2 sin cos 3 पे। a की जगह आपका कितना हो गया, a की जगह आपका कितना हो गया 7 थीटा, और इसके b की जगह कितना हो गया 3 थीटा। तो आप क्या लिखेंगे sin a प्लस b, sin a प्लस बी, फॉर्मूला मैंने सामने रखा है, देखिए sin a प्लस बी, और प्लस आप क्या लिखेंगे, प्लस आप लिखेंगे sin a माइनस बी। तो ये आपका कितना हो गया sin 10 थीटा और प्लस sin 4 थीटा, ठीक है। इसको चलिए 1 का 1 कर देते हैं, 1 का 2। मान लीजिए हमने आपको दिया, कभी कभी आपका ऐसा भी लिखा होगा cos 16 डिग्री cos 72 डिग्री। अब इसमें देखिए क्या है, प्रोडक्ट तो है cos a इंटू cos b, लेकिन बहुत बार जो है ना 2 क्वेश्चन में नहीं रहेगा, क्वेश्चन में बहुत बार 2 नहीं रहेगा। तो हम लोग इसको पहले ऐसे करेंगे 1/2, ये बहुत मिलेगा आपको 2 cos 16 डिग्री इंटू कितना cos 72 डिग्री। अब आपका 2 cos a cos b क्या है, ये एंगल को आप क्या मानेंगे a, और ये एंगल को आप क्या मानेंगे b। फॉर्मूला देखिए 2 cos a cos b क्या है, cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b।
तो आपका कॉस है, ये तो 1/2 बाहर रहेगा, आपका ये कितना हो गया कॉस ए माइनस बी, और साथ में आपका क्या हो गया प्लस कॉस कितना हो गया ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आपका 1/2 के साथ क्या हो गया, ये आपका हो गया cos माइनस 72 में से अगर आप 16 को घटाएंगे तो 56 डिग्री होगा, और ये आपका क्या होगा cos 88 डिग्री। अब यहां पर ये माइनस बाहर आएगा कि नहीं आएगा, तो यहां पे ये माइनस बाहर नहीं आएगा क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा आपका होता है cos थीटा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा cos 56 डिग्री प्लस cos 88 डिग्री। ये आपका एक्सप्रेस हो गया सम में, सम या डिफरेंस कुछ भी आ सकता है। चलिए एक और आपका देख लेते हैं, छोटा सा और देख लेते हैं। सपोज कीजिए हमने आपको दिया 2 cos 3 बीटा साइन 5 बीटा, तो ये किस फॉर्मूला पे आ गया, ये आ गया 2 cos a sin b, तो 2 cos a sin b पे ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, वहां देखिए ये एक्चुअली आपका a और ये आपका क्या है b है, तो 2 sin a प्लस b 3 बीटा प्लस 5 बीटा। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस साइन a माइनस b 3 बीटा माइनस 5 बीटा। 2 नहीं, फॉर्मूला 2 नहीं, ये मैंने गलती था, ये आपका क्या हो जाएगा 2 cos a sin b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये फाइनली आपका हो जाएगा, ये फाइनली आपका हो जाएगा sin 8 बीटा, और ये आपका कितना साइन माइनस 2 बीटा। ये फॉर्मूला में तो यहाँ माइनस आया, लेकिन ये माइनस इसको आपका क्या बना दिया, ये माइनस इसको वापस प्लस बना दिया साइन 2 बीटा। ठीक है, तो हमने आपका इसका यूज सीख लिया, इसका यूज सीख लिया। ये आप मत समझिएगा कि फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है तो आएगा वो, अब फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे वापस क्या आ गया माइनस आ गया, तो दोनों माइनस मिलकर प्लस हो सकता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर देंगे, हमारा सारा सम में आया, डिफरेंस में भी कोई आ सकता है। ठीक है, डिफरेंस में आ सकता है, और धीरे धीरे आपको कहां तक प्रैक्टिस करना होगा। जैसे मान लीजिए हमें आपको हमने दे दिया 2 sin 3a और sin 5a, तो ये सिंपल सी बात है। एक्चुअली a की जगह 3a है और b की जगह 5a है, तो आप क्या लिखेंगे cos a माइनस b। आप धीरे धीरे ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधा इस पर हम लिख रहे हैं cos 3a माइनस 5a है ना, a माइनस b, और साथ में कितना लिखेंगे माइनस cos 3a प्लस 5a। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये cos माइनस 2a हो गया, और cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos का माइनस हट जाएगा और माइनस कितना हो गया cos 8a। तो ये आपका फॉर्मूला है, बहुत बढ़िया से याद करना है। चलिए कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो, ऐसे खास था नहीं इसमें। अब हम देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में दो बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। आप जब मेरे क्लास में आएंगे ना तो मान कर चलिए आपका ये दोनों क्वेश्चन काफी प्रैक्टिस है, उसी दोनों को मैं बारी बारी से बता रहा हूं, फॉर्मूला अभी मैं रहने दे रहा हूं। तो उसमें जो पहला फेमस क्वेश्चन यहाँ पे मैं नंबर 2 नाम दे रहा हूं, प्रूव दैट sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 60 डिग्री और sin 80 डिग्री, ये सब क्वेश्चन ऑफ सेंचुरी है, 100 साल से ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। तो देखिए आप इसे कैसे बनाएंगे, एकदम स्टेप्स को ध्यान से देखते चले जाइए। सिर्फ फॉर्मूला हम कहां पे लगा रहे हैं वो आपको समझना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, और बोर्ड हमको हो सकता है कि इरेज भी करना हो, बीच में आप साथ साथ लिखते चले जाएंगे। बड़ा सवाल है, ये फॉर्मूला भी हम रहने देना चाहते हैं। तो देखिए क्या है, इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर थोड़ा लिख लें।
तो शायद इतना में मेरा काम हो जाए, शायद माइनस कॉस ए प्लस बी। चलिए अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ये हम लिखेंगे साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री √3/2 और साइन 80 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन में हमको जिसका वैल्यू मालूम है, अल्टीमेट क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, and we know the value of sin 60 degree, it is √3/2, so it's better to put the value। नहीं चलिए अब आप इसको आगे आइए, √3/2 यहाँ पर लिखिए साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 80 डिग्री। देखिए मैंने थोड़ा स्पेस क्यों छोड़ा है, एक्चुअली व्हेनेवर वी हैव टू यूज फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, आप ऐसे देखिएगा, साइन इनटू कॉस भी होता है, कॉस इनटू साइन भी होता है, कॉस इनटू कॉस भी होता है, साइन इनटू साइन भी होता है। टू हम नहीं देख रहे हैं, तो ये साइन इनटू साइन भी है, इज इट साइन इनटू साइन भी, यस सर इट इज साइन इनटू साइन भी, बट टू यूज फॉर्मूला वी हैव टू क्रिएट ए 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और चूंकि ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में क्या करना होगा, एक 1/2 भी करना होगा। ऑब्वियस है मैथ्स में या तो दोनों साइड सेम क्वांटिटी से ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं, या यहाँ पे हमने ये मल्टीप्लिकेशन किया तो ये डिवीजन लेना होगा। चलिए ये तो आपका हो गया √3/4। नाउ व्हाट अबाउट दिस 2 sin a 2 sin a sin b। आप राइट साइड देख रहे हैं ना, दिस इज cos 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री और माइनस cos 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ये आपका क्या हो गया साइन 80 डिग्री। अब आप देखिए ये आपका क्या होगा, अब एक बार में मैं लिख रहा हूं, ये आपका cos 20 डिग्री हो जाएगा, रिकॉल कर लीजिए cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, और ये आपका कितना है 20 प्लस 40 कितना होता है 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा into sin 80 degree। if you want you can give the reason, cos minus theta cos theta and cos 60 degree is 1/2। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब हम कुछ नहीं करते, हम 2 LCM लेकर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए थोड़ा LCM लेने का काम यहाँ पर हम कर ले, √3/4 मैंने पहले कहा था, इसमें थोड़ा स्पेस चाहिए, 2 cos 20 डिग्री माइनस 1 इंटू कितना हो गया साइन 80 डिग्री। यहां पे क्वेश्चन आपका ओपन है, ठीक है, बढ़िया है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, ट्राई करते हैं लिखने का। मेरी कोशिश है जितना आपको बोर्ड पर एक साथ दिख सके ना उतना बढ़िया रहेगा, एक बार आप देखेंगे इसको। अब देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे ये √3/4 में 2 से गुना किया तो कितना हो गया, ये आपका हो गया √3/8। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 cos 20 डिग्री साइन 80 डिग्री, ठीक है, 2 cos 20 डिग्री और साइन 80 डिग्री, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 80 डिग्री। यहां पर हम एक बात आपको और क्लियर करना चाहेंगे, इसको आप 2 sin 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री भी लिख सकते हैं, 2 sin 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री भी आप इसको लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर आप हमने जो लिखा है हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2 cos sin भी, और अगर आप पहले sin 80 लिख लिया तो आप ये यूज करेंगे, वो सब ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पर हमने जो लिख लिया तो हमें उसी के हिसाब से पढ़ना होगा। तो आप इसको देखिए, थोड़ा जो भी स्पेस क्रिएट हो जाए, √3/8 2 sin a cos a sin b, तो यहाँ पे क्या आ गया sin 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री, देख रहे हैं ना, और साथ में कितना आ गया माइनस sin 20 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और ये साथ में आपका कितना है माइनस sin 80 डिग्री। हो सकता है तो आप इसको लिख लीजिए पॉज करके एक बार, कुछ स्टेप्स को यहां तक तुमको एटलीस्ट इरेज करना होगा। हाई बात समझ में। अब देखिए क्या होगा आपका, चलिए क्वेश्चन तो इरेज करेंगे। अब देखिए आपका क्या होगा, इसको भी थोड़ा इरेज कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा।
अब आपका यहां भी कितना है, ये आपका है √3/8, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, साइन 100 डिग्री, ये आपका प्लस साइन 60 डिग्री होगा। चलिए एक बार लिख देते हैं, क्यों होगा, ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये देखिए आपका कितना, ये जो साइन 80 डिग्री है, इस साइन 80 डिग्री को हम ऐसे लिख रहे हैं, साइन 100 डिग्री 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री लिख सकते हैं ना। क्यों लिखे हैं तो आप समझेंगे। ये अगर आपकी मर्जी है तो ये भी कर सकते थे, चलिए वो मैंने लिख कर दिखा दिया, और ये आपकी मर्जी है तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। √3/8 साइन, इसको आप कर सकते हैं 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ये हो गया √3 कितना 2, और ये आपका कितना हो गया साइन 80 डिग्री। तो फायदा हमें क्या मिला, बस ये स्पेस को हम इरेज कर रहे हैं। फायदा हमें क्या मिला, फायदा हमें ये मिला, ये √3/8, ये हो गया साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, √3/2, और ये आपका कितना हो गया साइन 80 डिग्री, ये दोनों वैल्यू कट गया। आप क्या देख रहे हैं, या तो 60 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, एक बार cos 60 में एक बार sin 60 में, जिसका हमको वैल्यू पता था, और रेस्ट जो हमारा 80 डिग्री बचा वो हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3/16। आई बात समझ में, ये पहला फेमस क्वेश्चन है, इसको आप बनाइए, तब तक बनाइए जब तक एक एक स्टेप याद नहीं हो जाए, और आप बना कर देखिए क्या आप इसको विद इन 60 सेकेंड और मैक्सिमम विद इन 75 सेकेंड लिख सकते हैं। ये ना मैं बहुत बार क्लास में अब टाइम दूंगा, ये क्वेश्चन इतनी बार आपको प्रैक्टिस करनी है, आप 75 सेकंड के भीतर आप इसको लिख लें, तब हम मानेंगे ये आपका प्रैक्टिस हो गया। और क्यों जरूरी हो तो आपको आगे पता चलेगा। तो टाइम यूनिट हमने इस क्वेश्चन के 75 सेकंड मैक्सिमम, आप बना लीजिए, हम लोग समझाते हैं इसमें इतना टाइम लगता है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं दूंगा आपको बनाने, cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 1/60 वो दूंगा। पर अब मैं आ रहा हूं सेकंड वाले क्वेश्चन पे, अब मैं आ रहा हूं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए अब तो मैंने इरेज कर दिया, बैक हो जाइए। तो अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक है। हमने बोला इसके पहले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन काफी प्रैक्टिस होना चाहिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आप क्या लिखेंगे, आप हम सीधा लिख रहे हैं 1/2 cos थीटा और 2 cos 60 डिग्री माइनस थीटा और cos 60 डिग्री प्लस थीटा। वहां से मैंने लिखा, इधर मुझे स्पेस ज्यादा चाहिए क्योंकि ये cos a into cos b का फॉर्म है, 2 क्रिएट करना है तो मैंने 2 क्रिएट कर लिया। 2 cos a cos b का फॉर्मूला तो h2 के लिए 1/2 और इस दोनों को सिमेट्री में लिया। सिमेट्री में लिया, जब ये फॉर्मूला ऐड करें लिखेंगे ना तो आपस में एक एक टर्म कैंसिल होगा। अगर आप इस दोनों से लेकर बढ़ेंगे इस क्वेश्चन को तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और ट्रिको में ये सीखना होता है कि इस क्वेश्चन को कैसे बढ़ाया जाए। अब देखिए आपका ये क्या हो गया, ये हो गया 1/2 cos थीटा। 2 cos a cos b क्या होता है, cos a माइनस b, तो cos a की जगह याद रखिएगा पूरा ये है a, ये पूरा a है और ये पूरा क्या है b है, तो cos a माइनस b माइनस cos 60 डिग्री प्लस थीटा और साथ में क्या हो cos a, ये मैंने गलत लिखा, क्या लिखा cos 60 डिग्री माइनस थीटा और साथ में कितना हो गया माइनस 60 डिग्री प्लस थीटा a माइनस b। तो जरा ब्रैकेट अभी हम ले लें और साथ में आपका क्या होगा प्लस cos, जरा ध्यान से देखिए a और प्लस b। a और b आप देख रहे हैं ना, हमने a किसको माना था, हमने a माना था इसको और b हमने माना था इसको। तो cos a माइनस b और प्लस cos a प्लस b, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। अब देखिए आपका इसमें क्या है, इसको भी एक साथ ब्रैकेट में लिख लें। अब इसमें देखिए आपका क्या है
1/2 cos थीटा, ये आपका हो जाएगा cos 2 थीटा और प्लस cos 120 डिग्री। cos 2 थीटा इसलिए हो जाएगा क्योंकि cos -2 थीटा किसके बराबर होता है? cos 2 थीटा के। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली ये देखिए ये कैंसिल होता है ना 60, तो माइनस माइनस -2 थीटा, लेकिन cos -2 थीटा cos 2 थीटा, इसमें क्या कैंसिल होता? थीटा थीटा कैंसिल होता, समझ रहे हैं? 120 बस 1/2 cos थीटा, cos 2 थीटा माइनस 1/2, cos 120 का मान क्या होता है? -1/2। तो थोड़ा एलसीएम का काम अब यहीं पर ले लें। हम चाह रहे कि कंप्लीट बोर्ड में ये मेरा क्वेश्चन बन जाए। ये आपका कितना है? ये तो आपका 1/2 cos थीटा है, 2 एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 cos 2 थीटा माइनस 1। अब ये आपका क्या हो गया? 1/4 हो गया, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई, ये 2 cos थीटा cos 2 थीटा हो गया और साथ में क्या हो गया? माइनस cos थीटा। कैसे ही है, समझ रहे हैं ना? 2 से 2 को गुना किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1/4 ये क्या हो गया आपका? फिर से 2 cos a cos b, तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अच्छा, हम जानबूझकर उल्टा लिख रहे हैं। हम आपको हमेशा एडवाइस करेंगे ना कि आप हमेशा ऐसा लिखे ना कि बड़ा वाला एंगल आगे लिख लीजिए। कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। आपको ये नहीं सोचना होगा cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। ये 1/4 कितना हो गया? cos 3 थीटा। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया प्लस cos थीटा। फिर से देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा यहीं पर बता दें। एक्चुअली ये तो cos माइनस थीटा है, ये cos माइनस थीटा बेसिकली मेरा कितना होता है? cos थीटा। बोलिए सर एक ही बार बहुत बार बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बनाते बनाते तो आपको याद रहता है, काफी दिन बाद भी दिमाग में रहना चाहिए। ये cos cos हो गया कैंसिल, तो काफी दिन बाद दिमाग में रहना चाहिए, इसलिए हम इसको बार बार लिखते हैं 1/4 cos 3 थीटा। तो ये आपका एक पार्ट हो गया किसका? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का। चलिए अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले सब एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अभी हम sin a प्लस b और sin a माइनस b, cos a प्लस b cos a माइनस b इसको ट्रांसफॉर्म किए। अब इसको हम एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। वो फॉर्म क्या है तो देखिए, पहले वाले को देखिएगा। अगर हम एज्यूम करें a प्लस b को c और a माइनस b को d, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा? ऐड करेंगे तो 2a हमारा होगा, c प्लस d मींस a क्या हो जाएगा? c प्लस d/2। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2b आपका क्या हो जाएगा? c माइनस d। तो यहाँ से आपका b क्या हो जाएगा? c माइनस d/2। तो यहाँ से आप आ जाइए। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप देखिए क्या हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2 sin c प्लस d/2 इंटू कितना? cos c माइनस d/2। ये आपका किसके बराबर हो गया? ये आपका हो गया sin c प्लस sin d। ऐसे करके 4 फॉर्मूला डिराइव होता है। तो मैं सारा लिख देता हूँ, आप याद कर लीजिएगा। वैसे आप डिराइव करके देख सकते हैं, पहला से, दूसरा से, तीसरा से और चौथा से। तो ये आपका क्या क्या डिराइव होता है? दरअसल ये आपका डिराइव होता है, पहला आपका है sin c प्लस sin d। ये आपका होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। हम एक्चुअली इधर से इधर याद करते हैं, क्योंकि अब हमको क्या याद करना है? अब हमको याद करना है कि सम और डिफरेंस से किसके फॉर्म में लाना है? प्रोडक्ट के फॉर्म में। सम ऑफ डिफरेंस से किसके प्रोडक्ट में, किसके फॉर्म में लाना है? प्रोडक्ट के। दूसरा फॉर्मूला आपका हो जाएगा sin c माइनस sin d। यहाँ पे अभी हमने चार्ट लिखा था ना, बारी बारी से उसी से ला रहे हैं। ये आपका हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2 इंटू sin c माइनस d/2। तीसरा आपका फॉर्मूला हो जाएगा cos c प्लस cos d, और ये आपका हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। और फोर्थ एंड फाइनल
ये जरा जरूरी हो जाता है, साइन सी प्लस साइन डी आपका हो जाए, साइन सी फोर्थ एंड फाइनल आपका क्या हो गया, ये तो हो चुका था, कॉस सी माइनस कॉस डी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, जरा ध्यान से देखेंगे, ये होता है d माइनस सी बाई 2, उल्टा सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, क्या आता है d माइनस सी बाई 2, या कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इसमें ये वाला चीज जरा ध्यान रखना है, किसमें cos c माइनस cos t में, ये एक्चुअली वैल्यू बड़ा है तो c एंगल छोटा होगा, इसलिए d माइनस सी। तभी स्टार फॉर्मूला का एक दो यूज हम देख लेते हैं। ब्रिज कोर्स के हिसाब से हमने आपको इसका दो सबसे फेमस क्वेश्चन बना दिया, नंबर 2 और 3, बट यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन और देख लीजिए। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन दे रहे हैं, एक्सप्रेस cos a plus cos 3 plus cos 5a plus cos 7a as product of cosines, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइंस, मतलब cos के प्रोडक्ट में लाना है। जैसे देखिए ये साइन और cos के प्रोडक्ट में, ये cos और साइन के प्रोडक्ट में, ये cos और cos के प्रोडक्ट में, ये साइन और साइन के प्रोडक्ट में, तो क्या लाना है वो नहीं लिखा गया, इसमें ये हिंट कर दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ कोसाइंस आएगा। देखिए इसके क्वेश्चन में ना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सिमेट्री चलता है। व्हाट डज सिमेट्री मीन हियर? सिमेट्री एक इंट्यूशन टाइप का चीज है। सिमेट्री क्या है? a प्लस 7 आपका क्या होता है? a प्लस 7 आपका 8a होता है, और 3a प्लस 5a आपका क्या होता है? 8a होता है। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है उसका आप ऐसे लिखेंगे cos a प्लस cos 7a, और आप लिखेंगे cos 3a प्लस cos 5a। सिमेट्री से लिखेंगे तो कॉमन आएगा, सिमेट्री से लिखेंगे तो कॉमन आएगा। फॉर्मूला यूज कीजिए, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपका क्या हो गया? आपका फॉर्मूला हो गया 2 cos, देखिए c प्लस d बाई 2, मतलब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, a प्लस 7a बाई 2 इंटू cos कितना? a माइनस 7a बाई 2। ये पहला हमने लिखा cos c प्लस cos d। अब हम दूसरा लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम इस वाले को लिख रहे हैं, ये हम कितना लिख रहे हैं? 2 cos, 2 cos के साथ आपका ये कितना आ गया? 3a प्लस 7a बाई 2, और साथ में कितना आ गया? cos 3a माइनस, नहीं 5a था, यहाँ पे गलत किया हमने, 3 और 5 था, 3a माइनस 5a बाई 2 करेक्ट कर दिया। अब देखिए आपका ये कितना हो गया? ये आपका हो गया 2 cos 7 प्लस 1 8 बाई 2 कितना हो गया? 4a, और ये आप क्या हो गया? माइनस 3a माइनस 6a बाई 2। लेकिन वो फाइनली हम बहुत बार बता चुके हैं, cos माइनस थीटा cos थीटा। अगर आप इसको पहले इसको बाद में लिखें, ये प्रॉब्लम नहीं होगा, बट हम जानबूझकर लिख रहे हैं कि हर बार cos माइनस थीटा है, sin माइनस थीटा है, लेकिन रिजल्ट आपको बताते चले। और ये भी कितना हो गया? 3 प्लस 5, यही सिमेट्री की बात थी। 2 cos 4a एवरेज, और ये आपका आ जाएगा माइनस a माइनस 2a बाई 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा? cos a। कॉमन लिया जाए, कितना कॉमन लिया जाए? ये कॉमन आप ले लेते हैं 2 cos 4a, तो कितना आ गया? cos 3a प्लस cos a। अभी भी ये प्रोडक्ट ऑफ कोसाइंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है। एक बार और फॉर्मूला लगाइए, 2 cos 4a कितना हो गया? 2 cos c प्लस d बाई 2, फॉर्मूला अभी भी आपके सामने है, और इंटू cos कितना हो गया? c माइनस d बाई 2। यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू किया था, इसको लिख लीजिए, तो वो आपका किसमें आ गया? प्रोडक्ट ऑफ कोसाइंस में। खुद से कर लेंगे, पॉज करके खुद से एक लाइन और लिख लीजिए, ठीक है। लिख लिया आपने, फाइनली क्या लिखा? तो आपने फाइनली लिखा 2 इंटू 2 4 cos 4a, ये 3, ये 4a बाई 2 cos 2a और cos a। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ कोसाइंस। एक दूसरा वाला और देखिए,
तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन देंगे, इसका आधा क्वेश्चन और देंगे अगर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। यहाँ मेरा जो मेन मोटिव है कि आपको पता चलना चाहिए मेन कोर्स में जाने से पहले कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। फॉर्मूला इतना ही रहेगा, सवाल का लेवल बढ़ेगा। तो ये आप देखिए, सबसे पहले जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये आपका है sin 2a माइनस sin 2b अपॉन कितना, sin 2a प्लस sin 2b। कौन सा फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला। तो ये दोनों फॉर्मूला लगाइए, ये दोनों फॉर्मूला में क्या होगा, sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d बाई 2 2a प्लस 2b बाई 2। समझ रहे हैं ना, ये c हो गया, ये d हो गया, इंटू साइन 2a माइनस 2b बाई 2 डिवाइडेड बाई ये आपका कितना हो गया 2 साइन c प्लस साइन d क्या होगा, ऊपर वाला फॉर्मूला फिर से फॉर्मूला देखते चलिए, साइन c प्लस साइन d, c की जगह आपका क्या है 2a और d की जगह क्या है 2b। तो ये आपका हो गया 2a प्लस 2b बाई 2 और इसके बाद क्या हो गया cos क्या हो गया आपका 2a माइनस 2b बाई 2। ठीक है, तो यहां से आपका ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया। इसमें देखिए क्या होगा, ये आपका हो गया cos a प्लस b होगा। कैसे होगा cos a प्लस b, तो cos a प्लस b होगा, 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो 2a प्लस b बचेगा और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी 2 कॉमन लेंगे तो a माइनस b ब्रैकेट में बचेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया sin a माइनस b। और ये आपका क्या हो गया, नीचे में इसी तरह से देखिए sin a प्लस b के साथ आपका कितना हो गया, sin a प्लस b के साथ आपका वो हो गया cos a माइनस b। तो फाइनली आपका क्या आ गया, ये फाइनली आपका ये आ गया cot a प्लस b इंटू tan a माइनस b, यही लाना था। ठीक है, यही हमको लाना था। फाइनली एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हम और बता दे रहे हैं, आप उसको देख लीजिएगा। एक्चुअली इसमें इसलिए बता रहे हैं ना, जैसे आपने पिछले बार पढ़ा था ना कि tan का फॉर्मूला होता है, मेरे ख्याल से नंबर जो भी नंबर होगा लिख लीजिएगा 6 या 7। पिछले बार हमने पढ़ा था ना कि tan में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बट एक फॉर्मूला आपको मिल सकता है। हम आईटी वाले कोर्स में इसको हम सीधा यूज कर देते हैं, आप अभी प्रूफ करके देख लीजिए cos c cos d। मान ये आपको प्रूफ करना है, तो इसका सॉल्यूशन ये इसलिए बता रहे हैं कि sin c प्लस sin d होता है, cos c प्लस cos d होता है, सर tan c प्लस tan d क्या होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। डायरेक्ट यूज शॉर्टकट में हम लोग यूज करते हैं, बट वो सिंप्लीफाई होकर इतना आता है, आप उसको देख लीजिए। ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है tan c प्लस tan d, ये आपका क्या है sin c बाई cos c प्लस sin d बाई cos d है। अब अगर आप इसको ऊपर बढ़ेंगे एलसीएम लेते हुए तो क्या होगा, ये आपका होगा cos c cos d और साथ में कितना sin c cos d प्लस cos c sin d। और ये देखिए तो sin a cos b प्लस cos a sin b है, ये sin a cos b प्लस cos a sin b है। तो sin a cos b प्लस cos a sin b आपका क्या होता है sin a प्लस b होता है, तो ये sin c प्लस b होगा डिवाइडेड बाई क्या होगा cos c इंटू cos d। तो ऐसे आप कर सकते हैं। और वापस देखिए ये sin a cos b cos a sin b, तो sin a प्लस b, a की जगह c है, b की जगह d है। जाते हैं तो हम सिर्फ आपको ये चीज करेंगे, अगर आपको कभी ब्रेक करना पड़े cos 5 थीटा माइनस cos 3 थीटा, देखिए इसमें मैं एक्चुअली कोई सवाल नहीं ले पाए तो ये हम आपको बता देते हैं। यहां से आप इसको देखेंगे, बाकी सब तो फॉर्मूला ही है। ये आप क्या लिखेंगे 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन, ये आप जरूर से लिखेंगे d माइनस c बाई 2। इसका ध्यान रखेंगे, मैं क्वेश्चन दूंगा, किसी क्वेश्चन में मैं इसको ले नहीं पाया। ये cos वाले माइनस में हमेशा क्या होता है
d माइनस सी बाई टू सेकेंड पार्ट। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका क्या हो जाएगा 2 साइन 4 थीटा और ये आपका क्या हो जाएगा साइन माइनस थीटा। समझ रहे हैं ना 5 3 8 8 बाई 2 4 3 माइनस 5 माइनस 2 बाई 2 1 मीन्स थीटा। और यहाँ पे क्योंकि साइन आ गया तो साइन क्या आ जाएगा साइन के साथ माइनस आ गया। क्योंकि साइन के साथ माइनस आ गया तो ये माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस बाहर। That's all about this lecture. This is brief course. Did not to go in more depth. आप तो बस इसको प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला प्रैक्टिस कीजिए, बाकी तो मेन कोर्स में इस पे आगे बहुत कुछ बताना है। वहां सीधा फॉर्मूला लिख के आगे बढ़ जाते हैं। दो क्वेश्चन जो हमने बताया ना साइन 60 जो दो क्वेश्चन बताया साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 3/16 एवरीथिंग cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 1/16। फिर एक बताया cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा sin 3 थीटा बाई 4 और ऐसा ही साइन में देंगे sin थीटा sin 60 माइनस थीटा और sin 60 प्लस थीटा sin 3 ये चार क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा तो बाकी मेन कोर्स में बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अगले लेक्चर में कुछ देखेंगे मल्टीपल और सब मल्टीपल का फॉर्मूला। ठीक है ओके थैंक यू।